नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है? अब देखिए, बच्चों के डाउट्स मेरे पे आ रहे हैं। डाउट्स नहीं कह सकते, बट उनकी क्वेरी आ रही है कि सर, सिविल डिपार्टमेंट, एलआईयू डिपार्टमेंट, पीएसी, आईआरबी और फायर स्टेशन के जो वर्क प्रोफाइल है, कौन-सी बेहतर है, किसमें क्या काम रहते हैं? तो सब जिनका जिस फ़ील्ड के लिए चयन हुआ है, सबके अलग-अलग रिस्पॉन्स आ रहे थे, ठीक है? तो देखिए, उन सभी के लिए कंबाइंड वीडियो मैं यहाँ पे आपको बना रहा हूँ, जिसमें आपको सिविल के, एलआईयू के, पीएसी, आईआरबी और फायर सब इंस्पेक्टर के जो जॉब प्रोफाइल है और जो उनकी यूनिफ़ॉर्म है, ट्रेनिंग है, सैलरी है, उन सभी के बारे में एक कंबाइंड वीडियो मैं यहाँ पे आपको बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? जिसमें आपको ये सारी आपके जितने भी डाउट्स हैं, चाहे आपका सिविल में सिलेक्शन हुआ है, एलआईयू में सिलेक्शन हुआ है, पीएसी, आईआरबी में हुआ है या फिर फायर स्टेशन ऑफिसर के पद पे हुआ है, ठीक है? तो आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है? साथ में जो बच्चे उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप प्रिपरेशन करें तो आप अपने दिमाग में बैठा के चलेंगे कि आपने किस पोस्ट के लिए तैयारी करनी है, ठीक है? पेपर भले ही सेम होता है, बट जो आपकी रैंक होती है वो आपके नंबर पे डिपेंड करती है, तो जितने ज़्यादा नंबर लेके आएँगे उतनी अच्छी आपको पोस्ट मिलेगी, ठीक है? बाकी डिसाइड आपको करना है कि देखिए कौन-सी बेहतर पोस्ट है, मैं बस आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है? तो बिना देरी करे हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर, सिविल, एलआईयू, पीएसी, आईआरबी और फायर, ठीक है? तो सिविल तो आपका नागरिक पुलिस हो गया। एलआईयू आपका होता है लोकल इंटेलिजेंट यूनिट, ठीक है? लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है? जैसे आपका आईबी होता है, खुफिया विभाग होता है, वैसे ही एलआईयू जो होता है वो आपका जो लोकल जो आपका स्टेट है, जैसे उत्तराखंड स्टेट है, उत्तर प्रदेश स्टेट है, तो आपके स्टेट का लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होता है, यानी कि खुफिया विभाग होता है, ठीक है? पीएसी आपका ये आर्म्ड कांस्टेबलरी होती है और आईआरबी आपका इंडियन रिजर्व बटालियन होती है, ठीक है? इसमें जो एसआई है, उसको प्लाटून कमांडर भी बोलते हैं, गुल्म नायक भी बोलते हैं। एक बच्चे का सर एक क्वेश्चन आया था, सर मैं अपने फैमिली को समझा ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं सब इंस्पेक्टर बनाऊँ या फिर प्लाटून कमांडर। वो समझ ही नहीं पा रहे उसकी फैमिली वाले। ठीक है, तो देखिए, ये रैंक सब इंस्पेक्टर ही होती है, बट पीएसी में इसको नाम क्या दिया गया है? प्लाटून कमांडर दिया है, ठीक है? रैंक आपकी सब इंस्पेक्टर ही है, ठीक है? तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। फायर में आपका एफएसएसओ होता है, फायर सेकंड स्टेशन ऑफिसर होता है आपका, ठीक है? तो ये हो गए आपके जो भी 4 अलग-अलग है, सिविल, एलआईयू, पीएसी, आईआरबी, ठीक है? अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनिफ़ॉर्म की, ठीक है? अगर हम बात करें सिविल की यूनिफ़ॉर्म, इसमें आपको 2 स्टार मिलते हैं, ठीक है? 2 स्टार आपके कंधों पे रहेंगे, रेड आपकी बेल्ट रहेगी, बेल्ट आपकी रेड रहेगी, शूज़ भी आपके क्या रहते हैं? शूज़ भी आपके रेड रहते हैं, ठीक है? एलआईयू, इसमें देखिए कई बच्चों का डाउट है कि सर हमें यूनिफ़ॉर्म मिलती है या नहीं मिलती है, ठीक है? तो यूनिफ़ॉर्म इसमें आपको मिलती है, ये चीज़ आप इंश्योर कर लीजिए, डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है? कई बच्चों का डाउट था कि यूनिफ़ॉर्म मिलती है या नहीं मिलती है। देखिए, यूनिफ़ॉर्म आपको मिलती है, बट ये है कि एलआईयू में आपको यूनिफ़ॉर्म कम पहननी होती है। कभी-कभार 26 जनवरी, 15 अगस्त में आप यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं, अदरवाइज़ आप जनरली सिविल्स ड्रेस में रहते हैं, ठीक है? ये प्रोटोकॉल होता है उसके तहत। तो एलआईयू में वर्दी होती है, आप इस चीज़ को इंश्योर कर लीजिए, ठीक है? बाकी जो इसमें भी आपको 2 स्टार मिलेंगे, ठीक है? इसमें भी आपकी रेड बेल्ट रहेगी, इसमें भी आपके रेड शूज़ रहते हैं, ठीक है? और पी कैप जो आपने देखी होगी उसको पी कैप बोलते हैं, पी कैप भी आपको मिलती है, इसमें भी पी कैप मिलती है, ठीक है? पीएसी आईआरबी में भी सेम ही है, ठीक है? 2 स्टार, रेड बेल्ट, रेड शूज़ और पी कैप सेम है, ठीक है? फायर में भी सेम है, तो फायर में भी आपकी सेम ही ड्रेस है, खाकी कलर की ड्रेस है, चारों की यूनिफ़ॉर्म सेम है। बस अंतर क्या है, सिविल में जो कैप होती है, जो आप बैरेट कैप जिसको बोलते हैं, उसमें जो आपका ताज लगा होता है, ताज के नीचे जो चिंदी रहती है, वो आपकी स्काई ब्लू रहती है, ठीक है? स्काई ब्लू रहती है सिविल वालों की। एलआईयू की भी स्काई ब्लू रहती है, पीएसी आईआरबी में रेड रहती है और
फायर में भी आपकी क्या रहती है, रेड रहती है, ठीक है। तो ये चीज, सॉरी, फायर में भी आपकी क्या रहती है, ब्लू ही, स्काई ही रहती है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई यूनिफॉर्म के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग की बात करें तो सिविल में आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। एलआईयू में भी 1 साल की ट्रेनिंग होगी, पीएससी आईआरबी में भी 1 साल की ट्रेनिंग होती है, और फायर में भी आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो ट्रेनिंग होगी वह होगी नरेंद्र नगर में, ठीक है। नरेंद्र नगर, वहां पे आपका क्या है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, पीटीसी, ठीक है। तो सभी की और जहां तक है, जो ट्रेनिंग होगी आपकी पीटीसी में ही होगी, और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें, बहुत एक्सपोजर मिलता है, हर एक तरह की चीजें आपको सिखाई जाती है, वेपन से लेके ड्राइविंग से लेके स्विमिंग से लेके हर एक चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। साइबर की आपकी क्लासेस कराई जाती हैं, नारकोटिक्स की आपकी क्लासेस कराई जाती हैं, आईपीसी सीआरपीसी यानी कि लॉ की आपकी क्लासेस करवाई जाती हैं, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी क्लासेस आपको करवाई जाती है, ठीक है। तो 1 साल की ट्रेनिंग आपकी रहने वाली है, ठीक है। होप सो आपको ट्रेनिंग का भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपका इन क्वेश्चंस के अलावा भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, कोशिश करूंगा आपका जो डाउट हो क्लियर कर सकूं, ठीक है। ड्यूटी टाइम देखिए, सिविल की बात करें तो कोई ड्यूटी टाइम फिक्स नहीं है, 24/7 रहता है, 24/7 सभी है। क्योंकि देखिए, ये जो पुलिस की जो सेवा है, ये आपकी इमरजेंसी सर्विसेज में आती है, ठीक है। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने 8 घंटे ही ड्यूटी करनी है, ठीक है। ड्यूटी का नेचर डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन क्या है, ठीक है। कई बार आपको 24 घंटे, 48 घंटे भी काम करना पड़ता है, कई बार आपको 4-5 घंटे भी काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ड्यूटी टाइम 24/7 वैसे तो सभी में है, बट देखिए, सिविल में ज़्यादा ड्यूटी का रहता है, ठीक है। इसमें आपको रात को भी ड्यूटी करनी पड़ती है, दिन में भी ड्यूटी करनी, चेकिंग भी करनी पड़ती है। तो इसमें आपका कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। फिक्स टाइम इसमें नहीं है कोई, ठीक है। एलआईयू की बात करें तो एलआईयू में भी देखिए ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं है, बट इसमें ड्यूटी कंपैरिजन अदर सिविल के थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये मान के चलिए 8 घंटे आप मान के चलिए इसमें आपकी ड्यूटी लगभग रहेगी। पीएससी आईआरबी की बात करें तो इसमें भी आपकी 8 से 12 घंटे की लगभग ड्यूटी रहती है, ठीक है। और फायर की बात करें तो फायर में भी जनरली आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, बट इमरजेंसी में आपको 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, कोई फिक्स टाइम नहीं है पुलिस में, मैं एक बात आपको बता दूं, बट अगर हम एक कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो एलआईयू और पीएससी में थोड़ा सा आपका कम रहता है, बाकी और फायर में भी। सिविल में आपको सबसे ज़्यादा टाइम आपका जाता है, 14-14 घंटे भी आपने ड्यूटी करनी है, 12 घंटे तो आप नॉर्मली मान के चलिए, और इमरजेंसी आती है तो आपको 24 घंटे, 48 घंटे भी ड्यूटी करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि देखिए, कभी आपको दिन में पूरे दिन भर ड्यूटी करेंगे, कभी अचानक से कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं मर्डर हो जाएगा, कहीं डकैती पड़ जाएगी, तो आप मना नहीं कर सकते, आपको तुरंत वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया ड्यूटी टाइम, होप सो आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है। पोस्टिंग की बात करें तो देखिए, सिविल की जो सिविल सब इंस्पेक्टर की जो पोस्टिंग रहती है वह कहाँ रहती है, थाने में रहती है या फिर चौकियों में रहती है, ठीक है। और जो एलआईयू है, एलआईयू का देखिए जनपद में आपका ऑफिस होता है, जनपद कार्यालय होता है, अलग से हर जनपदों में अ, कार्यालय रहता है एलआईयू का। जैसे उधम सिंह नगर है तो उधम सिंह नगर में एलआईयू का ऑफिस होगा, रुद्रप्रयाग है तो रुद्रप्रयाग में एक एलआईयू का ऑफिस होगा, ठीक है। तो उस ऑफिस में आपकी पोस्टिंग रहती है, ठीक है। उस जनपद के कार्यालय में आपकी पोस्टिंग, यानी कि जनपद में आपकी पोस्टिंग रहेगी, एक ही कार्यालय होता है, ठीक है। पीएससी आईआरबी की बात करें तो 5 बटालियन है, ठीक है। 5 बटालियन आपको पता होगा, 31, 46, 40, आईआरबी फर्स्ट, आईआरबी सेकंड, ठीक है। 31-46 आपका रुद्रपुर में है, आईआरबी फर्स्ट रामनगर में, 40 आपका ये आपका हरिद्वार में है, आईआरबी सेकंड आपका क्या है, देहरादून में, ठीक है। तो आपकी पोस्टिंग इन 5 बटालियन में से किसी भी एक बटालियन में हो सकती है, जिनका सिलेक्शन पीएससी और आईआरबी के लिए हुआ है, ठीक है। तो ये पांचों बटालियन है, किसी में भी आपका पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। तो पोस्टिंग जब आप 1 साल की, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उससे लास्ट समय में आपको पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप अपनी अपनी जहाँ पे पोस्टिंग होगी वहाँ पे आप अपनी 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 सेवाएं देंगे, ठीक है। तो 5 बटालियन हो गई, जैसे मैंने बता दिया। जनरली क्या होता है कि कुमाऊं वालों को कुमाऊं और गढ़वाल वालों को गढ़वाल में मिल जाती है। गढ़वाल के लिए दो ऑप्शन है, 40 बटालियन और आईआरबी सेकंड।
और कुमाऊं वालों के लिए 3 ऑप्शन है, 31 बटालियन, 46 बटालियन और आईआरबी फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फायर स्टेशन। इनकी जो पोस्टिंग रहती है जनपद में होती है, ठीक है। तो जनपद में आपका क्या होता है, फायर स्टेशंस होते हैं, ठीक है, फायर स्टेशन होते हैं। उन फायर स्टेशन में आपकी पोस्टिंग होगी, यानी कि जनपद देहरादून में है तो देहरादून में आपके यहाँ फायर स्टेशन होगा, वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। और हरिद्वार में है तो हरिद्वार में आपकी पोस्टिंग होगी। हरिद्वार देखिए बड़ा जिला है, तो देखिए हरिद्वार भी है, रुड़की भी है, तो रुड़की में भी फायर स्टेशन होगा। ऐसे ही देहरादून है तो देहरादून में भी कई फायर स्टेशन होंगे, तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। जो छोटा जनपद है वहाँ पे 1-2 फायर स्टेशन होंगे, तो वहाँ पे पोस्टिंग रहेगी। तो जनरली आपकी जनपद में फायर स्टेशन में पोस्टिंग रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका सैलरी। सैलरी देखिए आप सभी को पता है 4600 ग्रेड पे इसका भी है, 4600 ग्रेड पे इसका भी है, 4600 ग्रेड पे इसका भी है और 4600 ग्रेड पे इसका भी है, ठीक है। अब देखिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट किस में है इसमें, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट में एलआईयू, एलआईयू में आई थिंक 10% एक्स्ट्रा वेतन मिलता है, ठीक है। ये आपका विशेष भत्ता होता है जो आपका एलआईयू को ही मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट ये रहने वाला है जिसका एलआईयू में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। बाकी देखिए सैलरी का जो बेसिक है वो सैलरी सेम आएगी, बस भत्तों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। ग्रेड पे ऑलमोस्ट सभी का सेम है, बस बेनिफिट आपको किस में रहने वाला, थोड़ा सा एलआईयू में रहने वाला है, ये चीज देख लीजिए, ठीक है। तो सैलरी की भी बात हो गई, 4600 ग्रेड पे सभी में सेम है। पढ़ने के लिए टाइम देखिए सिविल का जैसे मैंने बताया कि कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो ये इसमें आपको थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा। एलआईयू में पर्याप्त टाइम मिलता है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। पीएससी में भी पर्याप्त टाइम मिल जाएगा और इसमें भी आपको पर्याप्त टाइम मिल जाएगा, यानी कि जो आप आगे की तैयारी करना चाहता है तो उनके लिए ये 3 पोस्ट ज़्यादा बेटर है। इसमें थोड़ा सा आपको वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है, पढ़ने वाला देखिए पढ़ लेगा बट समय आपको कम मिलेगा। बाकी इनमें पर्याप्त टाइम मिलता है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे आप तैयारी कर सकते हैं। ट्रांसफ़र की बात करें तो देखिए जो जो पुलिस सब इंस्पेक्टर सिविल में होते हैं 3 साल तक एक थाने में रहते हैं, ठीक है। 3 साल तक एक थाने में रहते हैं, फिर उनका थाना चेंज हो सकता है। 3-3 साल बाद आपका थाना चेंज हो सकता है और 10 से 12 साल बाद आप अपना जनपद चेंज हो सकता है, ठीक है। जनपद चेंज हो सकता है। बाकी किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम समस्या का रख के अब उसका समाधान हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो जनरली 3-3 साल में थाने चौकी में परिवर्तन होता है और जनपद में 10-12 साल में, ठीक है। ऐसा ही आपका एलआईयू में है, एलआईयू में भी आपका क्या होगा, जनपद में पोस्टिंग रहती है तो जनपद आपका 10 से 12 साल में चेंज होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका पीएसी में 10 से 12 साल आप एक बटालियन में रह सकते हैं। ऐसे ही आपका फायर स्टेशन 10 से 12 साल आप रह सकते हैं, ठीक है। प्रमोशन की बात करें तो देखिए आप सब इंस्पेक्टर के पद पे तैनात होंगे जब आप जाएँगे ट्रेनिंग करके, उसके बाद आपका प्रमोशन ये मान के चलिए 10 से 15 साल में आप इंस्पेक्टर बनेंगे। उसके बाद लगभग 10 से 15 साल ही बाद आप सीओ बनेंगे और जो बच्चे देखिए कम एज में सब इंस्पेक्टर बन रहे हैं वो सीओ से एडिशनल एसपी तक जा सकते हैं, ठीक है। एसपी तक तो बहुत कम ही चांसेस है, बट जो बच्चे कम एज में हो जाएंगे तो एसआई से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से सीओ, सीओ गजेटेड पोस्ट में आ जाता है, ठीक है। और एक आध साल पहले आप अपने रिटायरमेंट से एडिशनल एसपी तक बन सकते हैं, अदरवाइज आप सीओ तक तो बन ही जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही देखिए जो एलआईयू है, एलआईयू में भी सेम है, एसआई, एसआई के बाद इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद सीओ और सीओ के बाद एडिशनल एसपी तक आप बन सकते हैं। पुलिस में बात करें, सॉरी पीएसी में बात करें तो आप प्लाटून कमांडर में जाएंगे। प्लाटून कमांडर के बाद कंपनी कमांडर आप बन सकते हैं, ठीक है। कंपनी कमांडर के बाद असिस्टेंट कमांडर आप बन सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट कमांडर के बाद डिप्टी कमांडर आप बन सकते हैं, ठीक है। कंपनी कमांडर ये आपका इंस्पेक्टर रैंक होता है, असिस्टेंट कमांडर ये आपका सीओ के इक्विवेलेंट होता है और डिप्टी एसपी आपका एडिशनल एसपी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट एसी असिस्टेंट कमांडर कमांडेंट यानी गैजेटेड ऑफिसर तो आप इजीली बन जाएंगे अपनी सेवा के दौरान, ठीक है। ये आपके प्रमोशन आपके रैंक पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वैसे ही आपका एफएसएसओ है, एफएसएसओ के बाद आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, इंस्पेक्टर के बाद आप सीओ तक बन सकते हैं, ठीक है। इसमें भी आपका सेम ही है, एसआई के बाद आप इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद आप सीओ तक इसमें भी आप बन सकते हैं। अग्निशमन अधिकारी इसको बोला जाता है, ठीक है, फायर ऑफिसर। तो ये होगी प्रमोशन की बात। नेक्स्ट आपके खतरे और चुनौतियों की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए खतरा ज़्यादा है क्योंकि इसमें आपकी देखिए पब्लिक डीलिंग होती है ज़्यादा,
ठीक है? आपको पता नहीं कि किस तरह की खतरे आप और चुनौतियाँ आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है? क्योंकि देखिए आप सबसे जो ज़िले का जो सब इंस्पेक्टर होता है, ठीक है? तो सबसे पहले मौके पे यही पहुँचता है। तो सबसे ज़्यादा जो पब्लिक का जो विरोध वगैरह है, वो सारा इसी ने ही फेस करना पड़ता है, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा मेंटली यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है और खतरा ज़्यादा रहता है सिविल में, ठीक है? नेक्स्ट आपका एलआईयू में देखिए, एलआईयू में जो खतरा है थोड़ा-सा कम है, ठीक है? बट इसमें देखिए काम इसमें गोपनीय कार्य ज़्यादा होते हैं, ठीक है? गोपनीय कार्य होते हैं, तो गोपनीय कार्य रहते हैं, तो इसमें थोड़ा-सा आपका जो अ, ऑफ़िशियल वर्क है वो ज़्यादा होता है, ठीक है? आपने सूचनाएँ एकत्रित करनी पड़ती हैं, ठीक है? तो ये आपका गोपनीय कार्य ज़्यादा होते हैं इसमें। नेक्स्ट आपका पीएससी आईआरबी, इसमें देखिए कम खतरा है, ठीक है? इसमें कम खतरा है, बट कई बार क्या होता है कि जब दंगे वगैरह होते हैं, तो दंगे होते हैं, दंगे नियंत्रण में इनकी ड्यूटी लगती है। प्लाटून कमांडर है तो प्लाटून को लेके चलना पड़ता है, ठीक है? तो दंगे नियंत्रण हो गया, आपदा वगैरह में ड्यूटी रहती है, तो उन समय में थोड़ा-सा ज़्यादा, तो उस समय में थोड़ा-सा काम ज़्यादा रहता है, खतरा ज़्यादा रहता है, बाकी अदरवाइज़ कम है, ठीक है? एफएसएसओ की बात करें, देखिए चैलेंजिंग जॉब है, खतरा इसमें भी ज़्यादा है आपका, ठीक है? आपदा वगैरह में ड्यूटी ज़्यादा रहती है, फायर में आपका जो आग बुझाने में, है ना? तो वहाँ पे थोड़ा-सा रिस्की ये रहती है, ठीक है? तो सिविल और ये दोनों ज़्यादा अ, खतरे वाला और चुनौतियों वाली जॉब है। पीएससी और एलआईयू थोड़े से कम है, ठीक है? लाइफ़स्टाइल की बात करें, तो देखिए जो सिविल में जो आपका सिविल का जो सब इंस्पेक्टर है अपनी फैमिली को साथ रख सकता है, ठीक है? क्योंकि देखिए आपका जो भी थाना चौकी होगा, आप उसके नियर बाय में आपको या तो सरकारी कमरा मिल जाएगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप नियर बाय में अ, आप अपना कमरा ले सकते हैं और अपनी फैमिली को साथ में रख सकते हैं। एलआईयू में भी लाइफ़स्टाइल सेम ही है। इसमें भी आप अपनी फैमिली को साथ रख सकते हैं, फैमिली को टाइम भी दे सकते हैं। इसमें देखिए फैमिली को टाइम थोड़ा-सा कम दे सकते हैं, कम ही दे पाएँगे क्योंकि आपने बहुत 14-14, 15-15 घंटे काम करना पड़ता है, बट आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। इसमें देखिए फैमिली को भी टाइम मिलेगा, आप फैमिली के साथ भी रख सकते हैं। पीएसी आईआरबी की बात करें, देखिए फैमिली साथ रखना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। रख सकते हैं, बटालियन में आपको फैमिली क्वार्टर मिल जाएँगे, बट इसमें ये चीज़ देख लीजिए, आपको 7 से 8 महीने लगभग बाहर रहना पड़ता है। बाहर रहने का मतलब ये है कि आपका जो मूवमेंट इसमें ज़्यादा होता है। यानी कि आपकी पोस्टिंग तो 31 बटालियन है, बट कई बार आपको केदारनाथ ड्यूटी लगा दी जाएगी, कई बार आपको कुंभ मेले ड्यूटी ल लगा दी जाएगी। तो हर 2-2 महीने में आपकी जो ड्यूटी है चेंज होती रहती है, ठीक है? आप 3 से 4 महीने ही अपने बटालियन में रहेंगे, बाकी आपने अदर ज़िलों में आपकी ड्यूटी रहती है, ठीक है? फैमिली आप अपनी साथ फैमिली क्वार्टर में आप अपनी साथ फैमिली रख सकते हैं, बट जब आपका मूवमेंट होगा तो उस दौरान आप अपनी फैमिली को साथ नहीं रख सकते, ठीक है? और आप बिना बताए बटालियन से बाहर भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है? मतलब आपने बटालियन के पास ही रहना है, आप ज़्यादा बिना बताए कहीं जा नहीं सकते, ठीक है? फायर स्टेशन में आपको फैमिली साथ रख सकते हैं, एक ही जगह आपकी पोस्टिंग रहती है, तो 8-10 साल अपनी फैमिली को आप साथ में रख सकते हैं, ठीक है? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये देखिए जो इम्पोर्टेंट जो आपके जो पॉइंट्स है, वो होप सो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर एलआईयू का काम क्या होता है? ठीक है, एलआईयू के देखिए सिविल का लगभग सभी को पता ही होता है। सिविल में एक बार मैं आपको वर्क प्रोफाइल भी बता देता हूँ, ठीक है? सिविल में क्या होता है? सिविल सब इंस्पेक्टर में आपको क्या-क्या करना होता है? तो देखिए आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होती है एक तो, इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, ठीक है? सिविल सब इंस्पेक्टर में। आपने क्या करनी होती है? क्या बोलते हैं कि चेकिंग करनी होती है, चेकिंग होती है, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन हो गई, चेकिंग हो गई, आपको दबिश देनी पड़ती है, दबिश देनी जानी पड़ती है, वीआईपी ड्यूटी करनी पड़ती है, ठीक है? और बहुत सारी इसमें आपको कार्य करने होते हैं। जो मेन ये है कि इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफआईआर लिखी जाएगी, उसका इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है, चेकिंग वाहनों की चेकिंग आपने करनी पड़ती है, दबिश के लिए जाना पड़ता है, वीआईपी ड्यूटी करनी पड़ती है, ठीक है? एलआईयू की बात करें, एलआईयू में सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो वीआईपी ड्यूटी करनी पड़ती है आपने, ठीक है? वीआईपी ड्यूटी करनी पड़ती है। और आपको जैसे पासपोर्ट वेरिफ़िकेशन वग़ैरह है, तो ये भी आपका ही काम होता है। पासपोर्ट वेरिफ़िकेशन भी आपको करना पड़ता है। उसकी जो रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट की मतलब
जो भी जाँच होती है वो जाँच आपने करनी पड़ती है, ठीक है? तो जनरली एलआईयू की यही वीआईपी ड्यूटी, पासपोर्ट का जो गोपनीय सूचनाएँ हैं, कोई दंगा वगैरह होने वाला है तो उनके संबंध में गोपनीय सूचनाएँ एकत्रित करना होता है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, गोपनीय सूचनाएँ एकत्रित करना होता है, ठीक है? पब्लिक में जाके गुप्त तरीके से आपने शामिल होके और गोपनीय सूचनाएँ एकत्रित करके अवगत कराना होता है, ठीक है? तो एलआईयू का मेन काम आपका गोपनीय सूचनाएँ एकत्रित करना है और सर्कुलर जारी करके अ, जिससे भी संबंधित सूचनाएँ होती हैं उनको आपने पहले से ही इंटीमेट करना होता है, ठीक है? ताकि कोई भी घटना ना हो पाए, ठीक है? पीएसी आईआरबी में क्या होता है, तो इसमें देखिए जो प्लाटून कमांडर होता है, उसने क्या करता है, उसके पास एक पूरा प्लाटून होता है आपका। प्लाटून में लगभग आपके 100 के आसपास आपके इसमें स्ट्रेंथ होती है, यानी कि इसमें 100 मतलब टोटल हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, एडिशनल एसआई मिला के आपके लगभग 100 के आसपास, 100-120 के आसपास आपके पास मैन पावर होगी, ठीक है? इस प्लाटून कमांडर, एक प्लाटून के अंदर इतने होते हैं, ठीक है? 120 आपके एम्प्लॉइज़ होते हैं या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रेंथ होती है। आपको उसको लीड करना है, प्लाटून कमांडर को, उसको लीड करना है। उनकी ड्यूटियाँ आपने लगानी है, ठीक है? इन 120 लोगों की ड्यूटियाँ आपने लगानी है। जब भी आप प्लाटून लेके बाहर जाएँगे, तो इन सब की ज़िम्मेदारी आप पे है। इनकी ड्यूटियाँ लगानी है, इनको लीड करना है, ठीक है? तो ये आपका काम होता है प्लाटून कमांडर का, ठीक है? और रोज़ सुबह-शाम इनकी काउंटिंग भी करनी होती है कि भई कोई इधर-उधर तो नहीं गया है, ठीक है? तो ये भी आपका काम होता है प्लाटून कमांडर का। बाकी बहुत अच्छी जॉब है ये। फायर में जो सब इंस्पेक्टर है उसका जब वर्क प्रोफाइल की बात करें तो देखिए जैसे कि कहीं आग लग जाती है, ठीक है? तो आग बुझाने जाना पड़ता है। कहीं कोई आपदा आ गई, आपदा में आपकी ड्यूटी लगती है, आपदा में जाना पड़ता है, ठीक है? दंगा नियंत्रण कहीं होने वाला तो वहाँ पे आपने जाना पड़ता है, ठीक है? तो आपदा में मेन ड्यूटी रहती है आपकी आग बुझाने में रहती है ना? और आपकी दंगा नियंत्रण में ड्यूटी रहती है। कहीं कोई बस गिर गई पहाड़ी से नीचे कोई बस गिर गई तो आपने वहाँ पे जाना पड़ता है। क्योंकि देखिए फायर जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट है, माना जाता है और इनके पास सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट रहते हैं फायर में, ठीक है? जैसे आपके जेसीबी, क्रेन वगैरह हो गई, है ना? आग बुझाने की जो बसेज़ है वो सारे इक्विपमेंट्स फायर के पास रहते हैं। तो फायर कोई भी आपदा होती है तो फायर को सूचना ज़रूर जाती है और वाले फायर को वहाँ पे पहुँचना होता है तत्काल, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट इनका रोल हो जाता है, ठीक है? तो ये थी देखिए सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अब इसके अलावा भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ, ठीक है? बाकी देखिए वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।